पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी में बड़ी गिरावट देखी गई और कई बार यह ऐतिहासिक निचले स्तर पर चला गया। रुपये में आई इस गिरावट से देश की इकोनॉमी पर पड़ने वाले विपरीत असर को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सक्रिय हुआ। उसने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट को कम किया जा सके या फिर उसे काफी हद तक सीमित किया जा सके। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वो कदम उठाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि आरबीआई ने एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए अगस्त में 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर बेचे। आरबीआई के ताजा बुलेटिन में प्रकाशित अमेरिकी डॉलर की बिक्री और खरीद के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में केंद्रीय बैंक की अमेरिकी डॉलर की शुद्ध बिक्री 7.69 अरब अमेरिकी डॉलर रही, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 3 गुना है। आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने जुलाई और अगस्त में अमेरिकी डॉलर नहीं खरीदे। आरबीआई का घोषित रुख यह है कि वह रुपये डॉलर विनिमय दर के किसी स्तर या दायरे को लक्षित नहीं करता, बल्कि विदेशी मुद्रा बाजार में केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब अत्यधिक अस्थिरता हो। अगस्त में डॉलर के मुकाबले रुपये में बड़ी गिरावट आई थी। इसके बाद बढ़ते व्यापार तनाव, वैश्विक अनिश्चितताओं और लगातार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की निकासी के बीच सितंबर में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट दर्ज की गई थी। अब बात करते हैं आरबीआई की इस रणनीति का उद्देश्य और रुख क्या है। तो बता दें कि आरबीआई का घोषित रुख यह है कि वह किसी विशेष एक्सचेंज रेट को लक्ष्य नहीं करता है, बल्कि वह केवल एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है। इसका मतलब है आरबीआई नहीं चाहता कि रुपया तेजी से या अचानक गिरे, क्योंकि इससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। आरबीआई रुपये को एक खास स्तर पर रोकने की कोशिश नहीं करता है, वह केवल उसकी गिरावट की तेज गति को धीमा करने की कोशिश करता है ताकि बाजार को खुद को संभालने का समय मिल सके। बता दें कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और अन्य देशों में बेहतर रिटर्न की उम्मीद के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। जब वे पैसा निकालते हैं तो वे रुपये को डॉलर में बदलकर वापस ले जाते हैं, जिससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी की आशंका, भू राजनीतिक तनाव और क्रूड ऑयल जैसी वस्तुओं की ऊंची कीमतों से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। भारत एक बड़ा आयातक, विशेष रूप से तेल है। डॉलर महंगा होने से भारत के लिए आयात करना महंगा हो जाता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ती है। ऐसे में आरबीआई डॉलर बेचकर रुपए को बचा रहा है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटकों का असर कम हो सके और महंगाई नियंत्रण में रहे। देखना होगा कि आखिर आरबीआई का ये कदम कितना कारगर साबित होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।